मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों ने पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बटोरी हुई थी। अब इन खबरों पर एक तरह से विराम लग गया है। कमलनाथ खुद तो मीडिया के सामने नहीं आए, पर उनके करीबियों ने साफ किया है कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ सियासी अटकलों के मुताबिक कमलनाथ की राहुल गांधी के साथ भी बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी में बने रहने का फैसला किया। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे प्रकरण से कमलनाथ की कांग्रेस में बनी हुई साख पर बट्टा लग गया। जिस तरह से उन्होंने खुद इस पूरे मामले को हवा दी, मीडिया में चल रही खबरों के बीच अचानक छिंदवाड़ा का दौरा रद्द करना, अचानक दिल्ली पहुंचना, मीडिया से बातचीत में ना इनकार ना इकरार वाली स्थिति होने से मीडिया में चल रही अटकलों को और बल मिलता रहा। जब भी मीडिया उनसे इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगती तो वो या तो सवाल टाल जाते या फिर इधर उधर घुमाने लगते। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि इस पूरे प्रकरण से कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ दोनों की पार्टी में बनी हुई साख पर भी बड़ा झटका लगा है या लगेगा। कई खबरों में ये भी सामने आया कि वो लगातार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया। वो कमलनाथ जो संजय गांधी और राजीव गांधी के इतने करीब थे कि इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा तक कहा था। केंद्र में कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एमपी के वो मुख्यमंत्री तक रहे। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी में अपनी साख खोई। बीजेपी में जाने की खबरों का सिरे से खंडन करने के बजाय ना इनकार ना इकरार वाली स्थिति से अटकलों को बल मिला। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ पर पार्टी के कई नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। आलोक शर्मा ने तो कमलनाथ पर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप लगा दिए थे। मध्य प्रदेश में हार के बाद कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान छीन ली गई। उनके पद पर रहते हुए जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ तक कि एमपी विधानसभा में कमलनाथ की जगह उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमलनाथ ने राज्यसभा जाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी की तरफ से अशोक सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ का सफर। पहले कमलनाथ और कांग्रेस के रिश्ते की बात करें तो पिछले करीब 40 साल से दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़े हैं। उन्होंने 1968 में कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर शुरू किया था। कमलनाथ साल 1980 में पहली बार कांग्रेस से सांसद बने। साल 1980 से 2014 तक वो 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। 2001 से 2004 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। इसके साथ ही 2004 से 2009 तक केंद्रीय मंत्री भी रहे। अप्रैल 2019 के उपचुनाव में वो पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहले ही शपथ ले चुके हैं। कमलनाथ 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश के सीएम बने और 20 मार्च 2020 तक राज्य में सरकार चलाई थी।